छोटे वर्ग वालों के लिए तो, जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 7 लाख तक की छूट दी गई है। हिंदुस्तान की जो जनता है उसको बजट के रूप में एक लॉलीपॉप दिया गया है जो बिल्कुल ही बेकार है। से मोदी जी आए जब से तो सबकी बल्ले बल्ले है, मजे आ रहे हैं खूब देश में। भाई गवर्नमेंट ने इस बार कोई खाने पीने के सामान में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इसमें तो कोई कटौती टैक्स में करी नहीं ताकि ये चीजें सस्ती होती। इससे आम आदमी को तो इस बजट का कोई फायदा ही। ये तो मेरे को लगता है कि ठीक है भाई, 7 लाख से कम जिनका इनकम है, लेकिन जिनकी हाई है, जिनका ज़्यादा है, उनके लिए भी सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। बजट किसी तरीके का हो, लेकिन हमें तो महंगाई से फर्क पड़ रहा है ना, कस्टमर्स आते नहीं है। मार्केट में दुकानदारों का किराया नहीं निकल रहा है। लोग 6 महीने में दुकान खाली करके 1-2 लाख का नुकसान करके और दुकान खाली करके चले जाते हैं। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने, तो इस नज़र से देखा जा रहा है कि इसमें आम जनता के लिए काफ़ी कुछ, या फिर मैं यूँ कहूँ लुभाने के लिए कुछ छूटें भी दी गई हैं और कई चीज़ों में ड्यूटी कम की गई है, यानी टैक्स कम किया गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ा है। क्या काम है आपका सर? मेरा पब्लिकेशन है। अच्छा, बजट को किस तरह से देखते हैं? तो बजट बढ़िया है। छोटे वर्ग वालों के लिए तो, जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 7 लाख तक की छूट दी गई है। कई विपक्षी पार्टियों का कहना है ये चुनावी बजट है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, व्यापारी को सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। लूट तो कांग्रेस के ज़माने में भी होती थी, हर ज़माने में भी होती थी। जब बीजेपी वाले कहते होंगे कि जी लूट हो रही है, अब वो कहते हैं तो अपोजिशन का काम तो ये सब कुछ कहना है। तो एक अनुमानिक एवरेज माने तो अच्छा है या बुरा? हाँ, अब का तो बढ़िया है। अच्छा, पहले के मुकाबले अच्छा है। किस चीज़ का आपका काम है? कपड़े का लग रहा है या किस चीज़? रेडीमेड गारमेंट का काम है। तो आपके मतलब इंडिया में ही अलग अलग मार्केट में सप्लाई होता है, बाहर आता है? यही मार्केट में सप्लाई होता है। पिछले 1-2 सालों में आपके काम में कितना फ़र्क देखने को मिला है कि आपका काम उठा है या फिर कमी की तरफ बढ़ा है? भाई काम में फ़र्क तो जब पता लगे ना, काम ही नहीं है अब तो। बिल्कुल भी काम नहीं है? नहीं, काम नहीं है। क्या कारण आप मानते हैं इसका? महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे महंगाई है और पब्लिक को सस्ती चीज़ें चाहिए, तो काम है नहीं इस वजह से। अच्छा, कहाँ से लाएं? ये जो बजट पेश हुआ उसके अंदर ये कहा गया है 7 लाख तक की जो सालाना आय है उसमें अब कोई टैक्स नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? 7 लाख कमाएंगे तो फिर बदलाएंगे, जब कमाई नहीं रही तो फिर 7 लाख के क्या? 7 लाख भी नहीं कमा पा रहे आप सालाना? 7 लाख सालाना कुछ नहीं है भाई, तो यानी इससे पहले काम था तो इससे आमदनी ऊपर जा रही थी? हाँ, उससे पहले आमदनी थी। देखो जी, जब से मोदी जी आए जब से तो सबकी बल्ले बल्ले है, मजे आ रहे हैं खूब देश में। अच्छा। मोदी जी के आने से और सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोबाइल फोन, लेंस, साइकिल, खिलौने सब सस्ते होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, जिनके पास ये नेताओं के बच्चे खेलेंगे उनसे, और क्या है। अच्छा, उन्हीं के पास पैसा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं आदमी खा लिए तो और मोबाइल ही चलाएगा, क्या करे? हाँ, वो कराता था, जियो वाले ने सस्ता कर दिया था, उसके लिए फ्री चलाया, उन्होंने आदत डाल दी। अब कुछ भी करेंगे बच्चे, लेकिन नेट वगैरह तो देखेंगे ही, मोबाइल तो लेंगे ही हर हालत में, चाहे कुछ भी हो। आपका पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इन सब के दामों में कोई कमी नहीं आई, तो इससे आपकी पारिवारिक जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? भैया गाड़ी ख़त्म कर दी, अब पेट्रोल महंगा हो, 200 हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पैदल आना जाना करते हैं। अच्छा, पैदल आने जाना कर रहे हैं। जी। अगर मोदी सरकार के पिछले 9 साल का मैं मोटा मोटा विश्लेषण करूं तो 35, 67, 78, यानी पिछले 9 साल में पेट्रोल के 35% दाम बढ़े, 67% डीजल के, और 78% तक तेल महंगा हुआ है। और ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, सभी की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ज़रूरत की चीज़ें हैं और इससे ही महंगाई का एक बड़ा असर देखने को मिलता है। यहाँ मैं एक छत पर आया हूँ तो एक व्यक्ति हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। मैं सोचा उनसे भी पूछ लूँ उनकी क्या राय है इस बारे में। आपको कोई फ़ायदा पिछले बजट से हुआ है या इस बजट से कोई उम्मीद है? पिछले बजट से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और बजट की बात है, वैसे टाइम इतना मिलता नहीं, लेकिन सुबह हमने देखा, पता लगा, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह का हमने ये नहीं देखा जो हम जैसा गरीब रोज़ का काम करने वाला उसके बारे में कोई जिक्र हो। जैसे मिसाल के तौर पर आटा है, गैस है, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि कहाँ घट रहा, कहाँ नहीं घट रहा। काम सिर्फ बढ़ाने से मतलब है। इन्होंने वो चीज़ें बजटों का नाम लाए हैं जो पैसे वालों से मुराद रखता है। जितनी चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें वो महंगी करी हैं, वो सस्ती करी,
तो उससे फ़ायदा किसे होना है? फ़ायदा सरकार को होना है। आम आदमी क्या करेगा इन सब चीज़ों का? तो आपके लिए क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो? हम जैसों को फ़ायदा सबसे पहले तो जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं, जिससे हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं, जिसको हम कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं, दूध, ब्रेड, दूध, चीनी, ब्रेड आटा। हुआ, आटा हुआ, चीनी हुआ, तेल हुआ, उनका ज़िक्र बताओ कहाँ है? उनका कहीं ज़िक्र नहीं है। तो ये तो सब दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। खामखा का टाइम पास कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। बजट का एक आम आदमी से, गरीब आदमी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। क्या सस्ता हो रहा है? ना सोने से मतलब है हमें, ना हमें विदेशी कोई सामान से मतलब है जो दिखाया जा रहा है, या ना हमें सोने से मतलब, ना हमें चांदी से मतलब। हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों से मतलब है, जो हमें रोज़ पैदा करनी पड़ती हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आम आदमी की ज़िंदगी में है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जिसको आदमी चाहे काम करे ना करे, पैसा आए ना आए, लेकिन उसको ज़रूरत है। चाहे दूध हो, आटा हो, चीनी हो, एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल, डीज़ल हो, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो आम आदमी या फिर मैं कहूँ गरीब वर्ग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत सरकार को सोचने के लिए और उनके लिए कई सवाल खड़े करती हैं कि वो इस वर्ग में या फिर इस मुद्दे पर भी काम करें। भारत सरकार ने बजट पेश करते हुए सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो दिया है मध्यम वर्ग के व्यापारियों को। ऐसे मध्यम वर्ग के व्यापारी क्या सोचते हैं, उनके काम में पिछले 1 साल में जो पिछला बजट पेश हुआ था, जब से अब तक क्या फ़र्क देखने को मिला है और इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं? क्या काम है आपका? मेरा गत्ते कागज़ का काम है। तो आपका जो गत्ते कागज़ का काम है, इस अगर पिछले साल की अगर मैं बजट की बात करूँ तो उसमें लेके इस साल तक आपको काम में क्या तेज़ी देखने को मिली या कमी देखने को मिली? अगर कमी देखने को मिली तो क्या कारण थे? भाई हमारी लाइन में जो जीएसटी का रेट है, जो स्लैब था वो तो वही है, लेकिन बाज़ार में मंदी का दौर है, इस वजह से सभी के काम हल्के हैं। मंदा तो है काम का। आपका जो काम है क्या उसमें टैक्स वगैरह भी आपको देना पड़ता है? हाँ, टैक्सेस हैं, 12% टैक्स है हमारी लाइन में, वो देना पड़ता है। वो शुरू से 12 ही % चल रहा है जब से जीएसटी आई है। अच्छा। उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जीएसटी से पहले कितना परसेंट था या था ही नहीं? 12% था शुरू से, 12% है। जीएसटी नहीं थी तब भी? हाँ जी। तो आपको ये जो बजट आया है, इस बजट से क्या आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होने के आसार हैं या फिर पहले की तरह चलेगा? देखो, इस बजट से कारोबार का तो लेना-देना ना होके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बजट में खाना-पीना ये सब होता है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है बजट का, खाने-पीने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी। गवर्नमेंट का कहना है खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल्स, लेंस ये सब चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं। हाँ, ये कर दी गई हैं, लेकिन ये सब लग्ज़रीज़ लाइफ़ में आती हैं चीज़ें। अच्छा। आपके खाने-पीने से बचता है जब आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये सब खरीदते हो। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पेट्रोल इतना महँगा कर दिया तो आदमी मजबूरी में ही साइकिल पे आएगा इसलिए सस्ती कर दी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही साइकिल को सस्ता करा है, बिक्री तो खत्म हो गई। अच्छा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जाहिर है लोग हो सकता है साइकिल खरीदें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीलमपुर मार्केट में। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक बड़ी मार्केट मानी जाती है। दूर दूर से यहाँ पे ग्राहक आते हैं खरीदारी करने, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी मार्केट है। कपड़े लत्तों से लेकर खाने पीने का सामान, क्रॉकरी सब यहाँ पे मिलती है। साप्ताहिक बाजार लगता है जो जुमेरात कहलाता है। ऐसे में सीलमपुर मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान इश्तियाक जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस आम बजट पे अपनी क्या राय रखते हैं? बजट को हम क्या देख रहे हैं? बजट तो सिर्फ एक हिंदुस्तान की जो जनता है उसको बजट के रूप में एक लॉलीपॉप दिया गया है जो बिल्कुल ही बेकार है। किन किन चीज़ों में? चांदी के रेट बढ़ाए हैं, सिगरेट के रेट बढ़ाए हैं, बाकी खिलौनों के रेट कम करे हैं। इनसे गरीब आदमी का कोई लेना देना नहीं है। टीवी सस्ते कर दिए, ऑटोमोबाइल सस्ते, कार वार चीज सस्ते कर दिए। कार सस्ते कर दिए, तो इनसे मतलब इन चीजों से गरीबों का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी इतनी महंगी चीजें कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से खरीदेगा? गरीबों के लिए तो दूध सस्ता करते, दालें सस्ती करते, आटा सस्ता करते, घी तेल सस्ता करते, रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें, रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती करते, तब तो बजट में मैं समझता कि कोई बजट अच्छा है। गैस सस्ती करते, गैस और महंगी हो गई। साथ में कह रहा है परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, जो 1000 का आइटम खरीदते थे वो 500 का खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही है। गरीबों को तो और नुकसान हुआ है इस बजट से।